हम क्या इस 20% को देश से बाहर फेंक सकते हैं? इन दी एंड क्या होगा कि पूरे समाज में गंद फैल जाएगा। जब आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स आ रही हैं तो पुलिस उन कंप्लेंट्स के ऊपर बैठ के क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट शुड कम इनटू एक्शन। देखिए, हम आपको कह रहे थे ना कि हमारा धर्म खतरे में है, देखो ये हमारे धर्म पे आंच डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी से किसी ने ऐसा किया होता, आज तक अभी तक उनको अरेस्ट करके अंदर कर दिया गया होता। और जब इतने लोग इस ऐप्स में जुड़े हुए हैं और ये गंदे गंदे कमेंट्स दे रहे हैं, अब इतने यंग माइंड इतने पॉइजनस कैसे हो गए हैं? जो लोग ये ऐप चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक ऐसे लोगों से है जिसको गवर्नमेंट का, पुलिस का सपोर्ट है पीछे से। लेकिन मैं ये कहूँगा दिल्ली पुलिस एंड द गवर्नमेंट दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बुली भाई ऐप और सुली डील्स ऐप को लेकर जनता कनेक्ट लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। बड़े मीडिया भले ही इस टॉपिक को भूल चुके हैं या फिर उनकी फाइलों में, प्रोडक्शन ऑफिस में कहीं दफन हो चुका है, लेकिन हम आपको इसके जो भी सोशल एंगल हैं, जो भी क्रिमिनल एंगल हैं और क्या कुछ मानसिकता है जिसकी वजह से ये ऐप हमारे सामने आई और इस तरीके का एक हेट और एक कम्युनिटी की महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया गया, और ख़ास करके उन बच्चों के दिमाग में जो कि अभी 21, 22, 23, 24 या 25 साल के हैं और वो कॉलेज में किसी अच्छे ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये जहर किसने घोला। इन सभी सवालों के लिए आज हम इसका एक सोशल एंगल क्या है कि जिस तरीके से जब ये ऐप आती है तो किस तरीके से जो समाज है इसको देखता है, जो अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी की महिलाओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, तो इसका क्या कुछ सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या कुछ सोशल बैड मैसेज जाएगा, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे वारिस मसीह जी से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक फियरलेस जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार अपनी कलम से, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर देश की पुलिस हो, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ भी लिखते आए हैं और हमेशा अपनी आवाज़ इस कदर उठाई है कि उनको थ्रेट्स भी मिलते रहे हैं, खास करके जान को लेकर, और पर इन्होंने अपनी आवाज़ कभी भी नहीं दबने दी। और आज इनको ही हमने इसीलिए चुना है क्योंकि हमें पता है कि इस मुद्दे पर ऐसे ही लोग बात कर सकते हैं जिनको किसी से डर नहीं है और जो फियरलेस हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर, जिस तरीके से बुली बाई ऐप आई अभी हाल फिलहाल में, उसके तकरीबन 6 महीने पहले का FIR होती है सुली डील्स ऐप को लेकर 7 जुलाई 2020 को, और हमने जो रिसर्च की उसमें ये हमें पता लगा कि 2019 साल था और नवंबर का महीना था जब पहली बार सुली डील्स को प्लेटफॉर्म पर लाया गया। गिटहब पे लिंक के द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई और यहाँ पर जानकारी सबके सामने ही है कि किस तरीक़ों से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको टारगेट किया गया है। तो सर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ सोशल इम्पैक्ट जो कि बैड इम्पैक्ट है इससे पड़ेगा लोगों के दिमाग पर? सबसे पहले तो ये जो ऐप्स सर्कुलेट हैं, लोग इस ऐप्स के बारे जानते हैं, और ऐसा क्यों है कि जब लोग जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, इस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं है इसकी नॉलेज? क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इतने टाइम से इसके लिए कंप्लेन करेगी थी दिल्ली पुलिस में और दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? तो ये जो डिले इन एक्शन है, ये किसी तरह से उन लोगों को ऐसा एक सोच बनती है उनकी कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्योंकि टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रशासन है, वेदर इट्स गवर्नमेंट, वेदर इट्स पुलिस, दे वॉन्ट टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। तो जब दिल्ली पुलिस में कंप्लेन हुई तो दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में क्यों नहीं आई? दिल्ली पुलिस तभी हरकत में आती है जब बॉम्बे पुलिस, जो एक वहाँ कंप्लेन होती है, उसमें 2 या 3 लोगों को अरेस्ट करती है, तो अचानक दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि एक हमारे यहाँ भी ऐसी कंप्लेन है, तो वो भागती है फिर उसके बाद में। तो यहाँ लैक्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द पुलिस इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हम ये जो ऐप चला रहे हैं, जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, हम उनको गिल्टी मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा दिल्ली पुलिस एंड द गवर्नमेंट दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है।
तो यहाँ पर सर गवर्नमेंट की बात हो रही है, आपने दिल्ली पुलिस का भी नाम लिया, और हम सभी को पता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो क्या आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है? अगर वो इस पे पहले कुछ खुलकर बोलती, जैसे कि अभी भी वो लोग कुछ ऐसा बोल नहीं रहे हैं इस ऐप को लेकर, क्योंकि उनके लिए मुद्दा अभी चुनावी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अगर वो कुछ बोलते, उनके कुछ नेता बोलते, तो पहले कुछ एक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। अब ये देखिए, दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा इंप्रेशन देगी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ अगर कुछ बोला जा रहा है या करा जा रहा है, या जैसे लिंच मॉबिंग है, ये सब कुछ है, और गवर्नमेंट और प्रशासन शांत रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, तो डेफिनेटली द पीपल, द कल्प्रिट्स गेट इनकरेज्ड। सो यस, आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी रेगुलेशन लाए, जैसे कानून को अगर लेके चलें हम, ऐसे बहुत से कानून हैं, लेकिन उन कानून को लागू करने की जो हिम्मत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और पुलिस को तुरंत ऐसी मैटर्स में एक्शन लेने के लिए कहना चाहिए। यानी कि साफ है आपकी बातों से कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, यहाँ कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक ये मुद्दा हो चुका है, और जो अहम मुद्दा है जिस पे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए वो है कि सोशल इम्पैक्ट का, क्योंकि हम ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ये कहा भी जाता है, और ये एक बायो टर्म भी है। तो सोशली हम क्या सोचते हैं जब किसी पर्टिकुलर धर्म की महिलाओं की इस तरह से नीलामी लगाई जाती है सोशल मीडिया पर, और बड़े ही खुले में प्रचार होता है ट्विटर पर कि आइए $1 से नीलामी शुरू होगी, ये तस्वीरें हैं, और उसमें तस्वीरें होती हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, रेडियो जॉकी हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं। तो इससे एक आम आदमी के दिमाग में क्या असर पड़ता है, खासकर कि उस तबके की महिलाओं को लेकर? देखिए, जिन महिलाओं को ये इन ऐप्स के थ्रू नीलामी करी जाती है, बिड लगाए जाते हैं, वो औरतें कौन हैं? वो पहली बात वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हैं, और दूसरी बात वो जितनी भी महिलाएं हैं सब ने अपने अपने क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट हैं, और दे बिकम अ रोल मॉडल, अपने कम्युनिटी की बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनती हैं। तो एक स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लेडीज़ जिन्होंने लाइफ में अचीव किया है, ये उनको डिमोरलाइज करने का एक तरीका है, ठीक है ना। लेकिन वाई वुमेन ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है ना, वाई देयर इज़ अ लार्जर पिक्चर टू इट। एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो अभी उभर के सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ वक्त के बाद में ज़रूर सामने आएगी, कि जो लोग ये ऐप चला रहे हैं कहीं ना कहीं उनका लिंक ऐसे लोगों से है जिसको गवर्नमेंट का, पुलिस का सपोर्ट है पीछे से। जैसे एक ट्रेड करके है, ग्रुप है, ठीक है ना, इन ऐप्स का उसके साथ लिंक पाया गया। तो ये ट्रेड ग्रुप क्या है? ये कहता है कि हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ट्रेडिशन है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हमको उसको बचाना है। तो एक यंग लोगों के माइंड में ये इम्प्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा धर्म खतरे में है, तो उससे उनको अब ब्रेन वॉश करके अपनी साइड लाया जा रहा है। लेकिन धर्म खतरे में है, ट्रेड ऐप है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, आपका धर्म खतरे में है तो आप उसकी रक्षा करें। इस तरीके से दूसरे कम्युनिटी की किसी की महिलाओं को, खासकर कि वो जो एक तरह से पॉइनियर है महिलाओं के लिए अपनी कम्युनिटी में, उनको बदनाम करके क्या सोशल मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? असलियत में तो आप ये देखिए, हमारे देश में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। और अगर आप ये कोई कहता है कि मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी खतरे में है, तो इसको तो एक हमको मजाक की तरह लेना चाहिए, है ना। अभी आपने रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान सुना होगा, 80% वर्सेस 20%। ये 80% क्या है, ये 20% क्या है? क्लियरली तो नहीं बोला उन्होंने। एक्चुअली इट इज द मेजॉरिटी एंड द मिनॉरिटी। जब एक लीडर से ऐसी बयान आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो
माहौल है वो क्यूमुललाइज हो तो जाएगा। क्या सर आप ये जो ऐप आई है इसको लेकर आप ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से जो लीडर हैं हमारे देश में जो कई बार हेट स्पीच देते हैं, पर स्पीच ऐसी देते हैं कि जब कोर्ट में जाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो पता है तरीका कि हमें क्या बोलना है, जनता से क्या बुलवाना है, तो क्या उन हेट स्पीच को भी आप इस ऐप के लिए एक जिम्मेदार मानते हैं या नहीं मानते? डेफिनेटली वो हेट स्पीचेस ही रिजल्ट हैं। अब इतनी छोटी उम्र की, जैसे वो 21 साल का लड़का है उत्तराखंड का, और इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है जो 17-18 साल की है, श्वेता सिंह है ना, 18 और 19 साल के बीच में 18-19 साल। अब इतने यंग माइंड इतने पॉइजनस कैसे हो गए हैं? कुछ तो उनको ऐसा फीड करा गया उनके माइंड में जिससे ये प्रभाव हुए हैं कि नहीं, सच में हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से खतरा है। इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं कि हम आगे आकर इन ऐप्स के थ्रू उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं जिससे कि वो हमेशा दबा रहे। तो इट इज़ ट्राइंग टू सप्रेस वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड दिस कैन नॉट हैपन, क्योंकि एक्चुअल में कोई रीज़न नहीं है। अब आप ये देखिए, आम हिंदू, आम मुसलमान, सिख या ईसाई सारे आपस में बड़े अच्छे प्यार से रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन पॉलिटिकल गेन के लिए उनको डिवाइड करना ज़रूरी है। अब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये इन्होंने कुछ लोग छोड़े हुए हैं जिसको IT सेल कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो यंग लोगों को प्रभाव कर रहे हैं। और हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वाई ऐसा क्यों होता है कि जब ये लोग कोर्ट्स में जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल बरी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमने हर बार ये देखा है कि जब भी बड़े मंचों पर इन लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो कोर्ट का हवाला दे देते हैं कि जी कोर्ट का फैसला उठा के देख लो, कोर्ट ने तो हमें बरी कर रखा है। तो फिर मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? सी आई थिंक कि एक नया दूसरा टॉपिक हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशरी, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बार लिखा है, ठीक है ना। इस पे फिर करेंगे विचार, इस पे बात भी करेंगे किसी और वीडियो में। आपको हम लोग ये पूरा एक वीडियो और भी बना के दिखाएंगे किस तरीके से नेताओं को पहले से ही कहीं ना कहीं ट्रेंड होते हैं कि उनको कितना बोलना है, जनता से कितना बुलवाना है, ताकि वो कानून की नज़र में बिल्कुल बच जाए और उनको जो काम करना है वो काम भी कर दे। सर, सवाल इसी ऐप से जुड़ा हुआ अब जो ये है कि इस तरीके की ऐप आती हैं, महिलाओं को बदनाम किया जाता है, सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई जाती हैं और नीलामी भी लगती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसकी सभी महिलाओं की फ़ोटो लगाई गई, जो और उभरती हुई जो लड़कियां हैं, तो क्या उनके घर वाले ये सब देखकर उन पर बंदिशें लगा देंगे? डेफिनेटली देखो, एक मोराल पे फ़र्क तो पड़ता ही है कि अगर हम ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो हम पे लोग टारगेट कर सकते हैं, हमें लोग बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को टारगेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इन लोगों को पब्लिक ने देखा होता है। नहीं, सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके से आप इस कम्युनिटी से बाहर आएंगे, सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से जवाब करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में आप खटकने लगेंगे, तो क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है इन लोगों के द्वारा जिन्होंने ये ऐप बनाई है, जो इसके पीछे हैं, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको इस तरीके की आपकी नीलामी करवाएंगे, आपको सरे बाजार नंगा कर देंगे और आपको बदनाम करके छोड़ेंगे? तो क्या ये रेप क्राइम के बराबर नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये एक किस्म का कैरेक्टर असैसिनेशन है, ठीक है ना। कैरेक्टर असैसिनेशन का मतलब ये हो गया कि आप किसी के कैरेक्टर को रन डाउन कर रहे हो। ये जो भी देखते होंगे, बहुत से लोग जिन्होंने इन औरतों की फ़ोटोएं ऐप पे देखी है, कमेंट करा है, ठीक है ना, तो वो ये इस बात को समझते हैं कि ये महिलाएं हैं जो ये इन्होंने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करी हुई है। और जब इतने लोग इस ऐप्स में जुड़े हुए हैं और ये गंदे गंदे कमेंट्स दे रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। So now the thing is that we will have to see, the government has to come in very strictly. Today it is about Muslim women, tomorrow it could be women of the other communities also, ठीक है ना। सर, अदर कम्युनिटी की आपने बात की, तो इसी पे एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये मानते हैं या फिर ये सोचते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं की फ़ोटो लगाई गई, 100 से ऊपर जो महिलाएं थी उनकी फ़ोटो लगाई, अगर ये हिंदू महिलाओं की फ़ोटो लगाई गई होती जो लीडर्स हैं और
इसको चलाने वाले अगर मुस्लिम होते जो पकड़े गए दोषी हैं, तो इस पर क्या सरकार अभी भी इसी तरीके का रवैया लेती? जो इनके बड़े लीडर्स हैं सरकार में, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो अभी भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो क्या तब भी वो शांत रहते? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो पार्टी इन पावर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी से किसी ने ऐसा किया होता, आज तक अभी तक उनको अरेस्ट करके अंदर कर दिया गया होता, और आपके गवर्नमेंट के कई लीडर्स आगे आके बोलते, देखिए हम आपको कह रहे थे ना कि हमारा धर्म खतरे में है, देखो ये हमारे धर्म पे आंच डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ बदनाम किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर ऐसा हिंदू धर्म के साथ हो जाए तो एक जो एजेंडे के तहत ये भी कहा जाता है कि देखो हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हम खतरे में हैं क्योंकि इसलिए खतरे में हैं, तो ये सारा भी सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, डेफिनेटली द पर्पस ऑफ दिस ऐप इज द पर्पस कि इन बच्चों को, इन जवान बच्चों को माइंड पॉल्यूट करने का। आप कोई काम करते हो, आप कोई साजिश रचते हो, उसके पीछे कोई पर्पस है। इसके पीछे पर्पस है कि ये यंग माइंड्स को पॉल्यूट करें और एक सोसाइटी में हम डर फैलाएं कि हमको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से डर है, और बाय डूइंग ऑल दिस ऐसी औरतों को बदनाम करना, या आगे जाके हो सकता है यंग लड़कों को भी बदनाम करें, तो इसको जो यंग माइंड्स हैं ना, इसको अपना ड्यूटी समझने लग जाएंगे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। ठीक सर, तो ये सोशल इम्पैक्ट्स हैं, जो बैड सोशल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं सोसाइटी पे ड्यू टू दिस बुली एंड सुली डील्स ऐप। सर, अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि जो यंग माइंड्स हैं वो मतलब प्रदूषण का शिकार होते हैं, खास करके इस तरीके वाला जो प्रदूषण है, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई तरीका आपके पास कि किस तरीके से इस प्रदूषण को रोका जा सकता है? सरकार क्या एक्शन ले सकती है? सोशल तरीके से किस तरीके से क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं? कुछ सॉल्यूशन इन लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट शुड कम इनटू एक्शन। ठीक है ना? जब आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स आ रही है तो पुलिस उन कंप्लेंट्स के ऊपर बैठ के क्या कर रही थी? आपके पास कंप्लेन आती है, एटलीस्ट आप उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए कि ये कंप्लेंट झूठी है, सच्ची है, कुछ तो करें। पुलिस उसके ऊपर कंप्लेन के ऊपर बैठी रही जब तक बॉम्बे पुलिस ने एक्ट नहीं किया। ठीक है? सो सबसे पहले रोल आता है गवर्नमेंट का। ठीक है? हमारे पास प्रोविजंस हैं, हमारे पास लॉज हैं जिसके अंतर्गत इन ऐसे लोगों को हम अंदर कर सकते हैं। ठीक है? उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो क्या है कि सबसे ज़रूरी है द विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास में विल होना चाहिए एक्शन लेने का। ठीक है ना? दैट इज़ द पार्टी या दैट इज़ द पर्सन, द गवर्नमेंट इज द पर्सनालिटी, पर्सन, जो भी आप कहना चाहोगे, जो उस स्थिति में है कि वो एक्शन लिया जाए। फिर सेकंड कम्स द मीडिया। ठीक है ना? अब आज की डेट पे जैसे मीडिया एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाती है, दूसरा मीडिया दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्राम दिखाते हैं, और ये मीडिया ही तू मैं में लगी हुई है। ठीक है? सो जहाँ पे सब मीडिया हाउसेस को, मीडिया चैनल्स को इसके बारे में खुलकर आके सामने आकर बोलना चाहिए था कि ये देखो बहुत गलत हो रहा है। आज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, कल को ये दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हो सकता है जिस मुस्लिम कम्युनिटी के बारे किया जा रहा हो, खिलाफ किया जा रहा हो, कल को वो भी कुछ ऐसा सोचे। तो इन दी एंड क्या होगा कि पूरे समाज में गंद फैल जाएगा, दिमाग यंग लोगों के प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है? सो इट इज़ द रोल ऑफ द मीडिया कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करे, पब्लिक की नोटिस में लाए, गवर्नमेंट के नोटिस में लाए और पुलिस के नोटिस में लाए, जिससे कि प्रेशर बने सिस्टम के ऊपर कि ऐसे एक्शंस, ऐसे क्राइम्स पे वो कुछ एक्शन लें। तो क्या सर, जो पकड़े गए हैं उनका इलाज सिर्फ सज़ा ही है? क्या उनको कुछ मेंटल थेरेपी या फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि उनके अंदर, क्योंकि सज़ा में क्या होगा कि जेल में जाएंगे, 4 साल सज़ा काटेंगे, और क्या पता वहाँ पर वो जब अकेले पड़े, उनके और भी दोस्त ऐसे क्राइम वाले बने, तो उनके जब वो बाहर निकल के आए, तो एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें वो जेल में जाते हैं, कालिया कालिया, तो वो
एक छोटा क्राइम करते हैं पर जब निकलते हैं तो बहुत बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अगर अंदर जाएंगे वहाँ पर गलत संगति में और पड़ गए तो जब बाहर आएंगे तो और बड़ा क्राइम कर सकते हैं इस तरीके का? तो कुछ और तरीका नहीं हो सकता इनको ठीक करने का? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश करता है, उसके लिए सज़ा ज़रूरी है। ठीक है। आपने जो बात कही जेलों की, इसके बारे में बहुत बोलता भी रहा हूँ मैं और बहुत लिखा भी है मैंने इसके बारे में कि जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसको में एक बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है। आवर जेल्स आर नॉट मेड इन अ वे जहाँ पे क्रिमिनल लोग, हार्डकोर क्रिमिनल और यंग माइंड्स हैं जहाँ पे जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, विद पनिशमेंट काउंसलिंग की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा जब किरण बेदी जी प्रिजन वो थी आईजी ऑफ प्रिजन्स थी, तो उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लाया, मेडिटेशन सेंटर्स भी खोले, योगा भी करा, जहाँ पे ऐसे मानसिकता के लोगों को और खास करके यंग लोगों को ये बताया गया कि जो आप करके आए हो वो एक क्राइम है, लेकिन आपको यहाँ से हटकर दूसरी जगह उनका माइंड फोकस किया जाता था। बहुत सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई जेल में, मैं बहुत सी जेलों में गया हूँ और मैंने बहुत कुछ वहाँ देखा है। हाँ ठीक है, रिफॉर्म स्टार्ट हो गए हैं लेकिन द पेस इज़ वेरी स्लो। ठीक है। लेकिन आज की डेट का जो हमारा मुद्दा है कि ये जो पोल्यूटेड माइंड है हम इनको कैसे ठीक करें, इसमें गवर्नमेंट का रोल है, इसमें मीडिया का रोल है, इसमें पेरेंट्स का है। अब जैसे ये बच्चा है 21 साल का बच्चा जो उत्तराखंड से पकड़ा गया, उसके फादर ने कहा है ये बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, बीसीए में पढ़ाई कर रहे हैं वो, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, ये अकेले ही पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है कंप्यूटर के साथ में। ये पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ बैठना और उनको बताना। और जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत टाइम से ये चल रहा है कि लोगों को अपने यंग बच्चों को बताना चाहिए कि व्हेन यू आर ग्रोइंग यंग आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और इसके साथ मैं सोचता हूँ कि जो रिलीजियस कम्युनिटी की हेड्स हैं दे शुड कम टुगेदर, बैठें आपस में विचार करें एंड कम आउट एंड दे शुड बी सीन एज वन, स्पीकिंग इन वन वॉइस। ठीक है ना। अगर जैसे हरिद्वार में हुआ, ठीक है ना, अब संत लोग अगर डराने का काम करने लग जाते हैं, ये कहते हैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से बहुत खतरा है, इनको जान से मार डालो, ठीक है ना, या इनकी वजह से हमारा धर्म खतरे में है, तो ऐसे लीडर्स को काउंटर करना चाहिए। और हिंदू समाज के ही बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब उनको बाहर आना चाहिए, पब्लिक में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नहीं तो ये कुछ सेक्शन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी है जो उसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यानी जिस तरीके से हेट वगैरह फैलाया जा रहा है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर, तो इसके खिलाफ भी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वो भारत की जो एकता है वो बनी रहे और सभी के सामने रहे कि हाँ हम इसके खिलाफ हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सर और कोई पॉइंट जो आपके दिमाग में हो और हमने आपसे नहीं पूछा हो सवालों में, या फिर आप कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो इस मुद्दे को लेकर, तो आप बता सकते। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा, देखिए कुछ लोग हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के, वो आज ये सोच रहे हैं अरे ये तो उस कम्युनिटी के साथ हो रहा है, हमारी कम्युनिटी के साथ थोड़ी ना हो रहा है। आज ये कम्युनिटी हो सकती है, कल को कोई और कम्युनिटी हो सकती है, तो एक्चुअली जो बर्बाद होगा वो हमारी सोसाइटी बर्बाद होगी। क्या हम ये कहते हैं ना कि 20% वर्सेस 80%, हम क्या इस 20% को देश से बाहर फेंक सकते हैं? कभी भी नहीं फेंक पाएंगे। वो भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, सोसाइटी में जो तालमेल है वो टूट जाएगा, और जो जिस स्पीड से कंट्री प्रोग्रेस कर सकता है उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त रुकावट आएगी। और एक हिंदुस्तान एक ऐसा आज देश उभर के आ रहा है जो आगे जाने की बजाय पीछे को आ रहा है। क्यों? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों गिरावट आई?
क्योंकि जैसे 4 लोग हैं मिलकर एक काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें से हमने एक बंदे को कुछ इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है ना, या उसको नीचा देखा, उसको अपने साथ नहीं बैठाना चाहा, तो हम 4 पीपल एज अ टीम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो नेचुरली जो हमारा रिजल्ट होगा या प्रोडक्ट होगा, दैट विल नॉट बी लाइक द वन वी थॉट वी विल ब्रिंग आउट, ठीक है ना। सो क्या है कि सोसाइटी के हर मेंबर को आज ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, ये आग जो फैलाई जा रही है एक दिन हमारे घर तक भी पहुंचेगी। ठीक तो यानी कि जो आग जो इस समय फैलाई भी जा रही है और मैं कहूँगा कि फैल भी चुकी है बहुत सारे हिस्सों में, क्योंकि फैली है तभी उसका रिजल्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आग का अपने घर तक पहुँचने का इंतज़ार ना करें। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो अपने घर से भी पानी निकालिए, बाल्टी में भरिए और पड़ोसी के घर की आग बुझाइए, क्योंकि अगर उसकी आग नहीं बुझेगी तो अगला नंबर आपके घर का है और आपका घर भी ऐसे जलेगा तो पड़ोसी आपके बगल में ही खड़ा होकर तमाशा देखेगा, क्योंकि उसका घर तो जल ही चुका है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और आपकी क्या राय है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट है, जिस तरीके से जो सर को जानते हैं वो यही कहते हैं कि द फियरलेस वारिस मसीह सर, तो इनके पॉइंट्स आपको कैसे लगे और आपकी क्या राय है इसको लेकर कि क्या कुछ सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर और खासकर कि उन बच्चियों को लेकर जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, जो भी 12th की पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपनों को नया उड़ान देना चाहती हैं, वो भी आने वाले समय में जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं या फिर अपने जिस भी क्षेत्र में हैं मुकाम एक नया हासिल करना चाहती हैं, क्या कुछ उनके दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए, जो असली मुद्दे हैं उनको देखने के लिए अब आप भी जुड़ जाएं जनता कनेक्ट के साथ, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी बात भी हमारे कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद।